सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। आज आप बात करा राजस्थान का मैंने एक भर्ती को नोटिफिकेशन आयो। कई बच्चा इस संशय का मैंने है कि गुरुजी आप भर्ती में आज तो देखी को नहीं के भर्ती है, एक बार हम कुछ बताओ। तो चलो आज आप अपने राजस्थान के अंदर एक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, वो है पशु परिचर सीधी भर्ती 2023। अब कई बच्चा का मन में ये संदेह है कि गुरुजी के भर्ती है, एक माने काम के करना पड़ा है या की लेवल की भर्ती है, एक माने अपन वेतन कितना मिल रहा है, और अगर आप एक माने भर्ती किस तरह होगी, कोई परीक्षा लगेगी के इंटरव्यू लगेगा या फिर कुछ भागदौड़ होगी या कौन से विभाग से संबंधित या भर्ती है और इको वेतन कतो मिलेगा और गुरुजी काम के करना पड़ेगा। तो मैं आज थाने एक बार में आपा सगली बात करांगा या भर्ती के है, कौन से विभाग से संबंधित है, कि लेवल की भर्ती है, एक माने वेतन कतो मिलेगो, थाने काम के करना पड़ेगो, और एग्जाम होगी तो एग्जाम कद होगी और कत्ता एक मान प्रश्न आवेगा और क्या विषय एक माने सम्मिलित है। तो दोस्तों आज एक भर्ती के बारे में पूरी जानकारी थाने में दूंगा। तो भर्ती के मान देखो, भर्ती को नाम है पशु परिचरण सीधी भर्ती 2023, पशु परिचर सीधी भर्ती 23। ठीक है, तो एक माने देखो टाबलो, ये पशु विभाग से संबंधित है, पशुपालन विभाग है उससे संबंधित ये भर्ती है। और L1 इसका ग्रेड क्या है, आप बात करें तो मतलब चतुर्थ श्रेणी की, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, यानी कि 4th ग्रेड की भर्ती है। कई बच्चा को अगर आप काम की बात करा तो मतलब सबसे पहले तो अगर ऊपर एक माने पशु विभाग के अंदर डॉक्टर हो गए, पशुओं के डॉक्टर हो गए, फिर वेटनरी की हुए जो कंपाउंडर है वो हो गए। डॉक्टर की सहायता के लिए क्या है, कंपाउंडर, वेटनरी की हुए, और दूसरा और वेटनरी जो कंपाउंडर है उनकी सहायता के लिए जो पशु परिचर है, इनको नाम दिया गया है पशु परिचर, जो 4th ग्रेड के हैं। आप स्कूल में राम चपरासी कहते हैं 4th ग्रेड का, इसमें इस विभाग में पशु परिचर यानी कि उनकी सहायता के लिए जो पशु विभाग में उनकी सहायता के लिए पशु परिचर की जो भर्ती है। तो एक लेवल के है। देखो बच्चों, एक माने बहुत सी चीजें एक की नई है जो अगर अपन ज्ञान नहीं हुआ है तो आप अभी को फायदो कौन नहीं उठा सका। और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको इस भर्ती में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें ऐसी मतलब मैं चीजें बताऊंगा जिससे आपको ये देखकर ये होगा कि भाई हाँ इस भर्ती में कुछ तो नया है। देखो सबसे पहले अगर बात करा आपा तो इको लेवल कौन सी तो गए तो टापरो अपन बेरो है चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। तो एक महीने कई भर्तियां में आवे कि भाई 8 पास 5 पास, लेकिन यह कक्षा 10 तक की है। ठीक है, कक्षा 10 तक आप पढ़े लिखे हुए होने चाहिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा है, सब 10वीं कक्षा का मायना है। देखो ठीक है, तो गुरुजी को वेतन टाबरो चतुर्थ श्रेणी को है तो 18,000 रुपया लेके 52,000 रुपया तक तानी के मायने क्या मिलेगा वेतन घणो ही है। सरकारी नौकरी के माने एक बार टांग गलनी चाहिए, कठी गल जाओ, चाहे चतुर्थ श्रेणी का मायना हो चाहे 1st ग्रेड को हो, आपकी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी। देखो सबसे मेन चीज और क्या है इसमें, क्या है पेंशन व्यवस्था। वर्तमान के मायने एक मान के है पेंशन भी आपको वृद्धावस्था रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन भी मिलेगी। ठीक है, कई बच्चों की एसेंशियल रहता है मुझे पेंशन मिलेगी नहीं भाई, इसमें पेंशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो कति पदा पर भर्ती है, एक माना आप बात करा तो बहुत बड़ी संख्या का मायने पदों की भर्ती होएगी है। इसमें बहुत बड़ी पदों की संख्या है 5,934 पोस्ट, बहुत बड़ी संख्याओं में भर्ती है। इसमें 5,934 मतलब 6,000 पदों के ऊपर भर्ती परीक्षा। वर्तमान लेवल के अंदर इतनी बड़ी परीक्षा, भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। ये बेरोजगार युवाओं के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट परीक्षाओं की तो और उसकी नौकरी की, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ज्यादा इसमें कोई हार्ड को सिस्टम को नहीं आप सोचा कि मैंने बहुत बड़े कोई परीक्षा को पैटर्न होगा ना, बहुत ही इजी है। अगर आप एक माने 5-4 महीना मन लगा के और पूरा टाइम टेबल बना के और पूरा बढ़िया तरीका से अगर तैयारी करा तो आप एक माने सेलेक्ट हो सका। हाँ ज्यादा कोई हार्ड को नहीं, कहीं को नहीं गुरुजी हार्ड अया को नहीं टाबरो। पहले तो देखो एक माने परीक्षा आवेगी। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी में पहले तो हमने पहले देखा कि कई विभागों में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होती, तो बिग माने क्या होता
इंटरव्यू तो भी के मायने की है कि आपा कोई भी चीज को दाव कौन कर सका कि भाई इंटरव्यू को मान तो भाई बढ़िया भी हो जा घटिया भी हो जा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में एक मान एग्जाम को पैटर्न है, परीक्षा होगी इसमें, ठीक है। गुरुजी परीक्षा कब होगी? लो अप्रैल से जून 2024, अप्रैल से लेकर के जून 2024 तक कभी भी हो सकती है। अब आप देखो नयो दौर आ गया, पहला क्यों हो राजस्थान में भर्ती आती फॉर्म अप्लाई हो जाता, लेकिन आप नहीं कौन बेरो पड़ता भर्ती का तो परीक्षा कद होगी, 1 साल भी निकल जाती, 2 साल भी निकल जाती, 6 महीना भी निकल जाता। लेकिन आजकल यह चीज नोट करने वाली है टाबरो, किसी परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ में ही परीक्षा की डेट आ जाती है। पहले परीक्षा की डेट नहीं थी, संभाग देते भाई की अब करा ली जाएगी, आपको अलग से सूचित किया। लेकिन अब आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी देखा, आरएस परीक्षा आई उसमें भी देखा, और कई भर्तियां आई उसमें परीक्षा की डेट साथ में आती है। तो बच्चों अप्रैल से लेके जून अप्रैल लेके जून तक 2023 में कभी भी करा सके। अपना कन 5-6 महीना पड़ा है, 5-6 महीना का महीना आपने जबरदस्त अपन तैयारी करनी है। ज्यादा कोई हार्ड सिस्टम को नहीं, बहुत ही इजी नौकरी है, बहुत ही इजी इसका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो अपन 5-6 महीना अगर मन लगा के तैयारी कर लेना है तो सिलेक्शन आपने कोई रोकनी होगी नहीं, ठीक है। अब गुरुजी आवेदन कदों होगो? टाबरो आवेदन 13 अक्टूबर 2023 से चालू हो जाएंगे 11 नवंबर 2023 तक, यानी कि 13 अक्टूबर परीक्षा का फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएगा। ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन तो आजकल ते भूल जाओ, एक बच्चों को ऑफलाइन ना ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही मोड है। ऑनलाइन पोर्टल पे ही एप्लीकेशन अप्लाई होंगे। कब तक होंगे? अप्लाई करना है तो या मान लो 13 तारीख को चालू होता नहीं, आपने तो अप्लाई कर दियो, अप्लाई तो कर नहीं है। तो अब आप देखा कि भाई मान पाठ्यक्रम के क्या होगा, मतलब सिलेबस के क्या होगा। परीक्षा होगी गुरुजी थे को परीक्षा होगी, हाँ तो परीक्षा का मान कत्ता नंबर को पेपर होगा, कत्ता एक माने प्रश्न आवेगा है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट एक माने आसी, तो यह बताऊं। चलो अभी थारो संशय मैं अभी दूर कर दूं। देखो टाबरो एक पेपर होगा कत्ता घंटा को होगा रे, 3 घंटा को थाने टाइम मिल लगो। 3 घंटा के मायने 2 भाग के मायने एक पेपर में डिवाइड करेड़ा होगा। कौन सा? एक तो भाग ए और भाग ब। ए भाग में क्या होगा और ब भाग में क्या होगा? देखो ए भाग के मायने क्या है, 105 अपना गण प्रश्न आवेगा, और एक प्रश्न 1 नंबर को होगा, मतलब 105 नंबर को यो प्रश्न होगा। ब भाग तो ब भाग होगा वो 45 नंबर को होगा, और 45 नंबर को यो प्रश्न होगा, ठीक। 45 प्रश्न होगा, कुल 150 प्रश्न आवेगा, और 150 ही अपनो पूर्णांक होगा, 150 ही नंबर को होगा, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर को। माइनस मार्किंग होगी टाबरो 1/4, ठीक है। कितनी होगी? 1/4 माइनस मार्किंग है। अब गुरुजी ए भाग में क्या सी, ब भाग में क्या सी? बिल्कुल सही बात है। अभी बताऊं, देखो ए भाग में क्या सी, ए भाग में आता सी टाबरो जीके के मायने के जनरल नॉलेज, बी के मायने थारो राजस्थान को जीके हो गयो, एक मायने विज्ञान होगी, राजस्थान को जीके हो गयो, विज्ञान होगी, और एक मायने गणित होगी, ठीक है। और ये माने करंट का भी प्रश्न टावरो शामिल होगा, ठीक है। विज्ञान के मायने अगर आप बात करा तो विज्ञान जो अपना दैनिक जीवन के मायने काम आने वाले विज्ञान, आप ज्यादा कोई सिलेबस ज्यादा बड्डो को नहीं, आ कोई आरएस लेवल की भर्ती को नहीं, आ कोई फर्स्ट ग्रेड की लेवल की भर्ती को नहीं, यह है चतुर्थ श्रेणी पशु परिचर भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी की आप भर्ती है। L1 से इसका ग्रेड है, L1 से स्टार्ट होगी, तो इको पेपर को मोड भी इश्यू ही आवेगो, ठीक है। तो आरएस लेवल अभी कमान का गुरुजी में सो क्यों दे दियो, राजस्थान जीके, गणित, विज्ञान, करंट जीके, मैथ दे दियो, राजस्थान जीके दे दियो, भारत जीके दे दियो, साइंस दे दी, पॉलिटिकल दे दी, राजनीति दे दी, मान तो आर्थिक समीक्षा, सो क्या हो गया। लेकिन इनका जो लेवल है ना भर्ती का, उस हिसाब से प्रश्न आएंगे। विज्ञान आरएस लेवल को हो तो तुम आरएस लेवल को पेपर बनतो, 4th ग्रेड को है तो 4th ग्रेड को है। अब बच्चा जगह अपने लगातार कई महीना से तैयारी कर रहा है, तो उस पार्ट तो मन लगे कोई बच्चा को अधूरो होगो। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा अब आने वाली है, फिजिकल होगा, तो आप चीज चल रही है, तो सभी जीके की तैयारी करे, तो मन तो यहाँ को लगे कि कोई बच्चा नहीं मायने कमजोर हो सके। ए भाग का मायने
ए भाग का मायने 105 नंबर को ये होगा राजस्थान जीके, भारत जीके, गणित, मैथ, रीजनिंग, ये जो सब्जेक्ट है करंट का ए होगा, ज्यादा हार्ड सिस्टम को नहीं। भाग बात बच्चे दूसरी बच्चों भाग बै की। बै में क्या सी गुरुजी, बिल्कुल देखो बै भाग भी है तो बै भाग है ये थाने यूट्यूब पर भी पढ़ा के अपन अपलोड अपने चैनल पे आपको मैं मतलब पूरा करवा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात आप बात तो करा के है क्योंकि वो कोई भी अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन देखो क्या है, एक तो आपको पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें और जीके का माना आपका चीज पढ़ा यहाँ, बेड की मेरिनो नस्ल है, मुर्रा नस्ल भैंस की है। जो पशुओं की जो नस्ल है बापन याद करनी है, कौन सी नस्ल है, कौन सी कट्ठे की है और कौन सी मिक्स है, कौन सा के मायने ज्यादा पैदावार होती है, ऊन ज्यादा कौन सी दे, मतलब पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें हैं उनके बारे में तो जीके का माना आप पढ़ता आ रहे हैं, कोई समस्या को नहीं। कृत्रिम गर्भाधान तो आ चीज भी आप साइंस के मायने पढ़ दिया, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान संकर प्रजनन है, दुग्ध दोहन है, स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे किया जा सकता है, संतुलित पशु आहार कैसा है, चारा संतुलन, पशुओं के टीकाकरण, ऊन कतरन, बाहर ढोने वाले पशुओं के बारे में, पशु बीमा, मोटी मोटी बात है पशुओं के बारे में से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वह एक मायने आवेगी कि आप पशुओं को दूध उत्पादन ज्यादा क्या कर सका, हाँ पशुओं को जो टीकाकरण है वो क्या है हो गए, क्या कैसे करना है, पशुओं के अंदर कौन से पशु में कौन से रोग आते हैं उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, और कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हमें नई नस्ल संकर जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, कौन सी नस्ल में ज्यादा उत्पादन होता है, कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा दूध देती है, ऐसे जो पशुओं से संबंधित जो भी है वो ही। तो भाई इको नॉलेज तो होना जरूरी है क्योंकि काम नहीं थे इसे ही करोगा, कोई छोटो मोटो इंजेक्शन थाने लगाना आना चाहिए, इंजेक्शन थे मतलब अब काल जाओगा तो आपने कंपाउंडर के साथ में जाओगा तो पशु ने क्या टैकल करना है तो कदे अइया की जरूरत पड़गी हॉस्पिटल में तो इंजेक्शन भी थाने लगाना पड़ सका है, और भी मतलब छोटी छोटी ऐसी चीजों को पशुओं से संबंधित है। तो मन तो यहाँ कौन लगा कि वो बे भाग हार्ड हो ना, बिल्कुल ही नहीं। आपा इन्हें एक दो पेपर टंगाना है आता नहीं पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा 4th ग्रेड की भर्ती है, इससे ज्यादा कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरे को तो ये है कि अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कराना है तो 150 में से 140 से 130 के नंबर के बीच के मायने तो बच्चा आ जाड़ा ले आवे, बहुत इजी प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र बहुत ही इजी आएगा और ज्यादा कोई हार्ड सिस्टम नहीं होगा। तो सभी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, सभी बच्चों से यही निवेदन है कि फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और आज से तैयारी में जुट जाइए। आपके पास में 5-6 महीनों का समय है, वो समय खपाइए, अपनी मेहनत और लगन के साथ में इस पशु परिचरण भर्ती को पछाड़ फेंकिए और अच्छा इसमें रिजल्ट पाइए, ठीक है। और अगर आप बात करा इनकी भर्ती भी बहुत ही लेवल अच्छो है, 5933। अब गुरुजी एक मैन बात बतावा थे कि गुरुजी मैंने बताई को नहीं, देखो मेन चीज मैं थाने को वीडियो पूरा देखो, थाने एक बात बताऊंगा, क्या बात बताऊंगा कि ई भर्ती के मायने किसको मौका मिला है, जो बच्चे मूक बधिर हैं, मतलब कम दृष्टि है, दिखाई कम देते हैं, जो विकलांग है और जो मूक बधिर श्रेणी के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको विशेष इसमें योग्यता है, वो इसमें भर्ती हो सकते। अब मान लो अपने समाज का मैंने कई ऐसा बच्चा हुआ है जो मूक बधिर है और विकलांग है या फिर ऐसी कुछ मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से झेल रहे हैं, कैसे बच्चे हैं, तो उनका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके उनके लिए इनको विशेष योग्यता दी हुई है। और एक मायने मतलब वेटनरी ग्रेडो है बच्चों या फिर कोई इससे संबंधित कोई कोर्स डिप्लोमा है उनके लिए भी मतलब थोड़ी सी रियायत बरती है, उनके कुछ अंक दिए जाएंगे या फिर उनको वरीयता दी जाएगी, इस हिसाब से कुछ है। तो सभी बच्चों से यही निवेदन है कि जल्द ही मतलब मार्केटों में इस हिसाब से बुकें आ जाएंगी और इसमें तो बुकें की जरूरत है, फर्स्ट भाग है वो तो सब बच्चों को यही है जो रूटीन से सदा से त्रिकाल से मतलब लंबे टाइम से युगा से चालते आ रहे, राजस्थान जी के, भारत जी के, इंडिया जी के गणित, विज्ञान, पॉलिटिकल वगैरह ये सब यही है। बै भाग है तो बै भाग भी ज्यादा नहीं है, ये बस संबंधित विभाग से संबंधित है, तो इसको अगर निगाहों में से निकाल लोगे, एक बार 2 बार पढ़ लोगे, ज्यादा कोई मोटा सिस्टम नहीं है।
तो अगर आपको इस भर्ती के बारे में और कुछ जानना है और कुछ मतलब आपके बीच में कोई मन में कोई शंका है तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और कई मेरा भाईडाओं से यो निवेदन जरूर करूं, कई भाई जी वीडियो देख ले लेकिन सब्सक्राइब कौन करे, भाई सब्सक्राइब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कोई रुपया कौन लगे, फ्री कमाई नहीं हुए ज्यादा कोई तकलीफ भी को नहीं, कई बार तकलीफ हो तो बना क्या कर लेगो ना ना। मारो मकसद यो है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो तो आपको ज्यादा से ज्यादा हम जो सूचनाएं देते हैं वो आप तक पहुंच सके। और हम सोचते हैं कि भाई हमारे द्वारा जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।